So hello people, welcome back to my channel. This is नीतू रेवलिया here and मैं फिर से वही वीडियो लेके आ गई हूँ जो मैं पहले भी 2 बार ही ला चुकी हूँ. How was my exams? तो आज फिर से मैं उसी बारे में डिस्कस करना चाहूँगी एंड ये रहे मेरे क्वेश्चन पेपर्स. तो इट वॉज प्रिटी डिसेंट अब की बारी. ज़्यादा कुछ दिक्कत आई नहीं बट दिक्कत तो वही ऐसे ही थी कि सोचा था पोस्टपोन हो जाएंगे बट नहीं हुए. तो ये सबसे बड़ा शॉक कह सकते हैं सबके लिए ही था. बट आई डोंट नो, मैंने इस वाली चीज़ को बहुत पहले ही मतलब मेरे इंट्यूशन ने मेरे को बोल दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तो ऑल्दो मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी दोनों ग्रुप्स की, बट मैंने क्लासेस भी ले ली थी. और बट इन द मिडल मेरे को रियलाइज़ हो गया कि व्हाट इफ़ अगर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं होते तो क्या होगा. एंड मैंने इस चीज़ के लिए बहुत लोगों से कंसल्ट भी किया कि अगर पोस्टपोन नहीं हुए तो इट्स लिटिल डाइसी फॉर मी. तो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जब दिन आया तो मैंने सोचा नहीं प्लीज़ ऐसे बिल्कुल हवा में नहीं चलते कि हो जाएंगे. आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है एंड इन रियलिटी आईसीआई को कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने नहीं किए. आप सभी को अगर ये लग रहा हो कि मैंने दोनों ग्रुप दिए थे तो मैंने दोनों ग्रुप नहीं दिए हैं. और ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों को पता थी जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टोरी वगैरह लगाती रहती हूँ तो वहाँ से पता लग जाता है. तो अगर अब आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, बिकॉज यूट्यूब पे मैं एक्टिव रहूँ ना रहूँ, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज वगैरह लगाती रहती हूँ. मैं बोलती नहीं हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो वहाँ पे मेरे तो फॉलोअर्स बढ़ते ही नहीं है. कोई मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर ले, ठीक है. तो मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है, ऑल्दो मैंने वीडियो काफ़ी लेट निकाल लिया है. ऑल्दो ये सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था अकाउंट्स के लिए. उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हमने अकाउंट्स बिल्कुल फ्रेश से पढ़ी है. वो आई गेस ओनली 30% होगा जो ग्रुप 1 का था. मोस्टली 70% तो सारा ग्रुप 2 का ही सिलेबस आ गया था हमारे पास, एडवांस अकाउंट्स का. तो हमने अकाउंट्स तो जो हमने पढ़ी थी उसको भुला के हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया था. अकाउंट्स का सिलेबस कह सकते हो हमने फ्रेश सिलेबस ही उठाया था. इजी मतलब इजी तो इसलिए कहेंगे क्योंकि आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट दिक्कत उसको एवरेज या फिर अबव एवरेज वही बनाता है बिकॉज इट वॉज लेंथी. एमसीक्यू वॉज प्रिटी गुड एंड पेपर भी ठीक ही था, बट वही है ना, स्पीड, इट नीड्स स्पीड. अकाउंट्स में क्वेश्चन जो थे वो इजी साइड थे, बट जो मेन प्रॉब्लम थी हर क्वेश्चन में कि कुछ एक दो एडजस्टमेंट्स ऐसी थी जो उन क्वेश्चंस को ट्रिकी बना रही थी. मैंने क्वेश्चन देखा जॉइंट प्रोडक्ट वाला, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी इस क्वेश्चन को देख के. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने सुबह एग्जाम की सुबह मैंने अपने हाथ से सॉल्व किया था. वो सो हैप्पी. बस थोड़ा नाम और डिजिट वगैरह चेंज कर रखी थी. मैं इतना पैनिक थी कि मुझसे वो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हुआ जो मैंने सुबह अपनी हाथ से प्रैक्टिस किया था. इट वॉज सीए फाइनल का क्वेश्चन था वैसे वो. अगर मैं आज उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठूँ आई कैन ईजिली स्कोर 70. आई डोंट नो, मेरी स्पीड बहुत लो थी. आई वॉज सो पैनिक्ड, आई कांट से. मतलब पास हो जाऊँ मैं वही चाहती हूँ. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम अकाउंट्स बट नहीं हो पाया. अभी भगवान भरोसे है. आई रियली डोंट वांट टू से थिंग्स. आई डोंट नो, लेट्स मूव टू सेकंड वन. बिकॉज बाद हम आते हैं लॉ पे. लॉ वॉज प्रिटी गुड, मतलब अच्छा लगा देख के. एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लगा कि शायद आई गेस किसी ने ना देखा हो. आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखा था. वो बिसल बॉलर करके समथिंग, मैंने तो बिल्कुल कभी नहीं देखा था ये वाला क्वेश्चन. मतलब मैंने वर्ड भी नहीं देखा था, पता नहीं किधर से आया था. क्योंकि मैं ना एक चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ती, मैं उसके क्वेश्चंस बार बार पढ़ती रहती हूँ. मतलब उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन, एमटीपी आरटीपी. तो इस वजह से मैंने चैप्टर वो एक ही बार ही पढ़ा था. तो मैं चैप्टर बार बार नहीं पढ़ा, तो शायद क्या पता रह गया एलएलपी से. बट मैं उसके क्वेश्चन बहुत बार करती हूँ तो मुझे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से याद रह जाते हैं. बट ये विसल बॉलर वाला, बट टू माई सरप्राइज मैं इसमें ऐसे ही तुक्के से कुछ भी लिख के आ गई. बिकॉज बाकी सारा पार्ट मेरे को आता था, मुझे बस यही नहीं आता था. मैंने सोचा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने सोचा कर लेते, इट्स ओके.
एंड मैंने ऐसे ही जाके चेक किया गूगल पे कि मैं जो भी कुछ अपनी कहानी बना के लिख के आई हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, और मैंने इसके सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ऑल्दो इट डजंट मैटर कि मैंने कितना ठीक लिखा है कितना गलत लिखा है, बट मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ टाइम होता है तो इसमें मैंने जो भी कहानियां लिखी थी ना वो करेक्ट थी, मतलब क्योंकि आई गेस मोस्टली पार्ट मैंने ठीक लिखा, मतलब मोस्टली मैं 90% कह सकती हूँ ठीक लिखा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने जो तुक्का मारा वो ठीक निकल आया, कभी कभार तुक्के भी ठीक हो जाते हैं। सो ये भी अच्छा गया, काफ़ी सही था। अगर मेरा एग्रीगेट बनाना होगा तो यही बनाएगा अच्छे से। तो मैं इसमें एग्जेम्पशन तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें लॉ में एग्जेम्पशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, होपफुली आ जाए। एंड हाँ, इस पेपर में एक टीचर मुझे पता नहीं क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे, वो ऐसे राउंड ले रहे थे, एंड वो उस क्लास के इन्विजिलेटर नहीं थे, वो ऐसे ही राउंड लगा रहे थे। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वो आके मेरे सामने खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, मतलब मुझे नहीं समझ में आता टीचर्स हमारे सामने आके खड़े क्यों हो जाते हैं। और वो उनको देख के अजीब सी फीलिंग होती है, लिखा नहीं जाता, दिमाग भी चलना बंद हो जाता है। तो मैं लिख रही थी और उन्होंने ऐसे मेरी शीट पे पॉइंट आउट किया और उन्होंने कुछ तो बोला और मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ओके ओके, मैंने फिर भी लिखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने फिर पॉइंट आउट किया, आई डोंट नो वो मुझे मेरी क्या गलती दिखा रहे थे। एक लाइन जो उन्होंने पॉइंट आउट की मैंने वापस से पढ़ी, मैंने देखा क्या गलत लिखा है ऐसा। मैंने कुछ भी गलत नहीं था, जो मतलब अगर मैं इसके अलावा और क्या लिखूं, मतलब वो एक सिंपल सेंटेंस था कि आई वॉज राइटिंग अ कंक्लूजन एंड इट वाज वेरी सिंपल लाइन, जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं थी और फैक्चुअल एरर तो क्या ही होगी बिल्कुल, क्योंकि वो छोटा सा सेंटेंस था। आई डोंट नो मुझे क्या दिखा रहे थे, बट मुझे पैनिक जरूर दे रहे थे। तो ये हुआ लॉ में। उसके बाद आते हैं टैक्स पे। टैक्स यही था, टैक्स धोखेबाज टैक्स 115 BAC सुना है आप सभी ने, क्या होता है? क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को याद नहीं रहा कि ये भी कुछ टॉपिक था जो कि हमारा न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके बच्चों ने पता नहीं हजारों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। वो दिया ही नहीं, वो एक ही मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद आ रहा है एक ही क्वेश्चन था पूरे के पूरे उसमें क्वेश्चन पेपर में, जहाँ पे 115 BAC का डिस्कशन हुआ था। मे बी और पार्ट में होगा जो मैंने पढ़ा नहीं होगा, बट फुल फ्लेज क्वेश्चन तो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं था। ये इसमें था 4th के B पार्ट में, जहाँ पे 105 BAC का डिस्कशन था। अदरवाइज पूरे क्वेश्चन पेपर में मैं देख रही हूँ कहीं पे तो लिखा हो ऑप्टिंग 115 BAC, कहीं ऑप्ट आउट लिखा हो हर जगह पे। मतलब ठीक था, ऑल्दो ये लेंदी कर देता क्वेश्चन को, बट इट वाज ओके। क्वेश्चन पेपर ठीक आया था, डिसेंट आया था, MCQ भी ठीक थे, GST भी ठीक था। बस एग्जाम नंबर ठीक आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। क्या बताऊं उसके अलावा मैं आप सभी को, मेरा ठीक ठाक हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 50 तो दे ही दे भगवान। मतलब मेरा जो TDS TCS था वो अच्छा नहीं हुआ, तो वहाँ पे मैं कह सकती हूँ मेरे को एक ही आता था। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो फर्स्ट होता है कंपलसरी, उसके भी मेरे को सारे एडजस्टमेंट्स आते थे। ऑल्दो इसमें टाइम बहुत लग गया मेरे को, पता नहीं क्यों। हाँ, GST में मेरे को ये नहीं आया था, ये जो था मोहन एंटरप्राइजेज लास्ट क्वेश्चन का B पार्ट, पता नहीं क्या था। मैंने तो उसके बाद आने के बाद भी चेक भी किया, खुशी जो थी ना कि पेपर खत्म हो गए। ओके, सो ये सब था, बाकी सब तो डिसेंट था, डिसेंट कह सकती हूँ मैं सब कुछ। लेंदी भी नहीं था इतना, हो गया था, टाइमली पूरा हो गया था। एंड अकाउंट्स ही होता है लेंदी, तो मेरे को इतना समझ में आ गया अकाउंट्स लेंदी होता है, जो मेरे से नहीं लिखा गया। शायद क्या पता वो पैनिक हो, आई डोंट नो, बट होपफुली मैं पास हो जाऊँ। अगर मेरे को कोई लेके डूबता भी है तो वो अकाउंट्स ही लेके डूबेगा, मैं आज यही बता देती हूँ। एग्रीगेट हो या फिर 40+ हो तो वो मेरे को अकाउंट्स ही लेके डूबेगा, अदरवाइज तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड दुआ करना कि मैं पास हो जाऊं। और जो भी आपको लगा हो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ और थॉट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।